ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 1 या 2 नवंबर देव उठनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा? जानी सही तारीख, पूजा विधि, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त और अंत में विष्णु जी की आरती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह तिथि अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागृत होते हैं। विष्णु भगवान के जागरण के साथ ही चातुर्मास का समापन होता है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त विशेष विधि से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। इस वर्ष एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण व्रत की सही तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और विष्णु जी की आरती। देव उठनी 2025 एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर सुबह 7:31 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से 12:27 तक। विजय मुहूर्त 1:55 से दोपहर 2:39 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02 तक। शीतकाल सुबह 11:17 से 12:51 तक और रवि योग सुबह 6:33 से सुबह 6:20 तक। 2 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:34 पर होगा और एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:11 से दोपहर 3:30 तक रहेगा। कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि प्रारंभ 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 पर और द्वादशी तिथि का समापन 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर होगा। देव उठनी एकादशी का महत्व। देव उठनी एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को पाता है। देव उठनी एकादशी पूजा की विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं, क्योंकि इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। स्नान के बाद पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय होता है और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसके बाद अपनी पूजा स्थल को स्वच्छ करें। घर या मंदिर के पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें और एक स्वच्छ आसन या कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा की सारी सामग्री जैसे दीपक, अगरबत्ती, फूल, चंदन, तुलसी पत्ते आदि पहले से सजा लें ताकि पूजा के समय कोई बाधा ना आए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र का गंगा जल या स्वच्छ जल से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से स्नान कराएं। दीपक जलाकर भगवान के समक्ष तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान को सात्विक भोजन, खीर, फल और मिश्रण का भोग लगाएं। शाम को गन्ने का मंडप बनाएं और उसके बीच में चौक पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाएं और चौक को ढक दें। दीपक और धूप जलाएं, व्रत कथा सुने और आरती करें और घंटी और शंख की ध्वनि के साथ मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु को जागृत करें। आरती के बाद चरणामृत और प्रसाद सभी में बांटें और पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। आइए अब जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के लिए व्रत के क्या नियम हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूरे दिन उपवास करें। व्रत के दौरान मन को शांत रखें और किसी से भी वाद विवाद या कटु वाणी से बचें। नकारात्मक विचार, क्रोध या किसी का अपमान करना इस दिन अशुभ माना जाता है। इस पवित्र दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह समय तुलसी विवाह की तैयारी का होता है। इसके बजाय पहले से तोड़े गए तुलसी पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करें। भक्त इस दिन भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और ध्यान में समय बिताते हैं। घर और मंदिर की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थानों में ही निवास करती हैं। व्रत के दौरान तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा या किसी भी नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल, दाल और अनाज का परहेज करना भी शास्त्रों में बताया गया है। फलाहार या जल का सेवन कर दिन भर व्रत रखा जा सकता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन या दान देकर व्रत तोड़ना शुभ माना जाता है।
इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, धन या ज़रूरत की वस्तुएं दान करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी के व्रत को नियम पूर्वक और श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती और भगवान विष्णु की अनंत कृपा उस पर बनी रहती है। देव उठनी एकादशी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और नए आरंभ का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही पूरी सृष्टि में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा के बाद सृष्टि के कार्यों को पुनः प्रारंभ करते हैं। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आलस्य छोड़कर कर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। आरती श्री विष्णु जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की जय लिखिए।